हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टी के मोड में आप सभी का स्वागत है। जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षाएं जो होने जा रही हैं उनके लिए जो हिंदी के बहुत अच्छी क्लास है, जिसमें ज़्यादातर अपन समाज के टॉप 50 क्वेश्चन कम्प्लीटली करेंगे। तो इसमें जो अपना पहला प्रश्न है, जैसे इसी प्रकार के ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिदिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रतिदिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण या विशेष का संबंध होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला ऑप्शन है जैसे बहुब्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिसमें विशेष या विशेषण होता है, विशेषण या विशेष होता है, तो उसे कौन सा कर्मधारय समास कहते हैं, क्या कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास किसमें है, तो पहला ऑप्शन है जैसे चक्रपाणी में, दूसरा ऑप्शन है चतुर्युगम में, तीसरा ऑप्शन है जैसे नीलोत्पादनम में, चौथा ऑप्शन है जैसे माता पिता में। तो कर्मधारय समास इनमें से किसमें है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, नीलो उत्पलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या नीलो उत्पलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद कैसे होते हैं, अप्रधान होते हैं, वहाँ कौन सा समास होता है। यानी दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो कौन सा, क्या तुम्हारा द्वंद्व समास होता है, कि द्विगु समास होता है, कि तत्पुरुष समास होता है, कि बहुब्रीहि समास होता है। छठवें का आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पर दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वहाँ पे कौन सा बहुब्रीहि समास होता है, कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जितेंद्र में कौन सा समास है। जितेंद्र में कौन सा समास है, पहला ऑप्शन है जैसे द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, तो जितेंद्रिय में कौन सा, इसका जो राइट आंसर हुआ बहुब्रीहि समास है। जितेंद्रिय में कौन सा बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में कौन सा समास है, पहला ऑप्शन है जैसे बहुब्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर में कौन सा द्वंद्व समास है, क्या देवासुर, देव और असुर, क्या होगा देव और असुर। तो देवासुर में कौन सा समास, द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में कौन सा समास है, पहला ऑप्शन है जैसे बहुब्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है जैसे द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। देशांतर में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवासुर में कौन सा तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है, पहला ऑप्शन है जैसे कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास, चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो दीनानाथ में कौन सा समास है, तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा दीनानाथ में कौन सा कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीनानाथ में कौन सा कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मुख दर्शन में कौन सा समास है। मुख दर्शन में कौन सा समास है, पहला ऑप्शन है जैसे द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, चौथा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो 11वें का इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण सही है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का कौन सा उदाहरण सही है, पहला ऑप्शन है जैसे निशीदन, दूसरा ऑप्शन है त्रिभुवन, तीसरा ऑप्शन है जैसे पंचानन, और इसके बाद में चौथा ऑप्शन है पुरुष सिंह। तो बहुब्रीहि समास का कौन सा उदाहरण इसका सही होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा पंचानन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके 5 हैं आनन उसे क्या बोलेंगे, पंचानन।
इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है जैसे अव्ययीभाव समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है नए तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। निशाचर में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर है निशाचर में कौन सा, बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है जैसे बहुब्रीहि समास, पहला ऑप्शन है जैसे बहुब्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, चौथा ऑप्शन है कौन सा, द्विगु समास। चौराहा में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें पहला पद संख्यावाची मिलेगा उसमें कौन सा द्विगु समास होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दसमुख में कौन सा समास है। दसमुख में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। दसमुख में कौन सा समास है, दसमुख में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन है द्विगु समास, सॉरी द्वंद्व समास। तो सुपुरुष में कौन सा समास हो जाएगा, 16 में का उत्तर क्या हो जाएगा राइट, तो सुपुरुष में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विशेष और विशेषण के योग से, विशेष और विशेषण के योग से कौन सा समास बनता है। विशेष और विशेषण के योग से कौन सा समास बनता है। पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। विशेषण और विशेष से कौन, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा, कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है जैसे आजीवन, दूसरा ऑप्शन है जैसे भूदान, तीसरा ऑप्शन है सप्ताह, चौथा ऑप्शन है पुरुष सिंह। तो 18वें का इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सप्तपुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सप्तपुरुष में क्या द्विगु समास है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सॉरी सप्ताह में द्विगु समास है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है। किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है। पहला ऑप्शन है जैसे तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास, चौथा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर कौन सा, तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसमें सही सामाजिक पद है। किसमें सही सामाजिक पद है, किसमें सही सामाजिक पद है। कि पुरुष धनवी में, दूसरा ऑप्शन है दिवारात्रि में, तीसरा ऑप्शन है त्रिलोकी में, चौथा ऑप्शन है मंत्री परिषद में। किसमें सामाजिक पद है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, दिवारात्रि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, दिवारात्रि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है जैसे अव्ययीभाव समास, दूसरा ऑप्शन है जैसे दिन रात, तीसरा ऑप्शन है चतुरानन, चौथा ऑप्शन है त्रिभुवन। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा, त्रिभुवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है जैसे पीताम्बर, दूसरा ऑप्शन है जैसे नेत्रहीन, तीसरा ऑप्शन है जैसे चौराहा, चौथा ऑप्शन है रुपया पैसा। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा, द्वंद्व मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पद किस में प्रधान हो रहे हैं, तो कौन सा, रुपया पैसा में दोनों पद प्रधान हो रहे हैं। कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, रुपया पैसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुपया पैसा कौन से द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति किसका अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, इसका समास विग्रह क्या होगा? तो जैसी शक्ति होगा, या जितनी शक्ति होगा, कि शक्ति के अनुसार, या यथा जो शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होता है? शक्ति के अनुसार। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? इसका जो पहला ऑप्शन है जैसे कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है जैसे द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है कौन सा? बहुब्रीहि समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाप पुण्य में कौन सा? पाप पुण्य जब दोनों पद प्रधान होंगे तो वहां पर कौन सा? द्वंद्व समास होगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है जैसे द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लंबोदर में कौन सा? बहुव्रीहि समास होगा। लंबा है उदर, अर्थात कौन है? श्री गणेश। तो जिसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहां पर कौन सा? बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास, चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 26 का देश प्रेम में कौन सा? तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। तो परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परमेश्वर में कौन सा? कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अन्यास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है जैसे नए तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास, चौथा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का कौन सा? ए वाला ऑप्शन है इसका नया तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है जैसे द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन है कौन सा? द्विगु समास। तो गौशाला में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? गौशाला में तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है जैसे द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो नव तत्पुरुष में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर है नव तत्पुरुष में कौन सा? द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। तो विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो विद्यार्थी में कौन सा? तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन है जैसे बहुव्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास, चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। 32 का क्या हो जाएगा? कन्यादान में कौन सा समास हो जाएगा? तो कन्यादान में इसका जो राइट आंसर हो गया कौन सा? तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? कन्या के लिए दान। तो कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सागपात में कौन सा समास है? सागपात में कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन है कौन सा? अव्ययीभाव समास, दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन है कौन सा? द्वंद्व समास। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहां पर कौन सा? द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है जैसे बहुव्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। नीलकमल में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा? कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है जैसे द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए चतुर्भुज में कौन सा? बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में कौन सा, जब जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास इसका, सॉरी बहुव्रीहि समास में कौन सा? द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे वहां पर कौन सा? द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है जैसे तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? वनवास में कौन सा समास हो जाएगा? तो वनवास में कौन सा? तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है नैतत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा? बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नरोत्तम में कौन सा समास है? तो नरोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास, के तत्पुरुष समास, क्या व्यवहार समास, के द्वंद्व समास। तो नरोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा नरोत्तम में कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कौन सा? तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज जन्म शब्द खालिस्तान का उदाहरण है। आज जन्म शब्द किसका उदाहरण है? क्या अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कि द्वंद्व समास का उदाहरण है, कि द्विगु समास का उदाहरण है? आज जन्म किस समास का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा? तो कौन सा? बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे चक्की मुक्ति धक्का मुक्ति में कौन सा समास है? धक्का मुक्ति में कौन सा समास है? जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे वहां पर कौन सा? द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? क्या अव्ययीभाव समास है, कि द्वंद्व समास है, कि द्विगु समास है, कि कर्मधारय समास है? त्रिफला में कौन सा समास हो जाएगा? तो कौन सा? द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन द्विगु समास, चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तन मन धन में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में जब दोनों ही पद प्रधान है तो इसमें कौन सा? द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा? कि द्विगु समास है, कि द्वंद्व समास है, कि कर्मधारय समास है, कि तत्पुरुष समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा?
पंचवटी में कौन सा द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मृगनयनी में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है जैसे अव्ययभाव समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। मृगनयनी में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा, कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।